घात और घातांक के नियमों के बारे में। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घात। जैसे a की घात n, तो यहाँ पर हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि a का मतलब क्या होता है। a का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। और m का क्या मतलब होता है? m का मतलब होता है घात। जैसे मान लीजिए है 2 की घात 3, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 8। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए घातांकी से संबंधित कुछ नियमों को बताया गया है। उन नियमों के बारे में अपन यहाँ जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या नियम है। तो जैसे पहला नियम यदि हम ले लेते हैं कि यदि मान लो a की घात m को a की घात n से गुणा किया जाए तो क्या मतलब होता है। तो जब a की घात m को a की घात n से गुणा करते हैं तो इसका मतलब है a की घात m प्लस n। क्या मतलब हुआ? जैसे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7, इसको यदि हमें गुणा करना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? 2 की घात 5 प्लस 7 अर्थात 2 की घात क्या हो जाएगा? 8 और 7 कितने हो गए? 12, 9 10 11 और 13, सही है, ये 12 ही हुए, 12। 2 की घात क्या आंसर हो जाएगा? 12। तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर होगा। इसी प्रकार यदि a की घात n में a की घात n का भाग लगा दिया जाए तो क्या मतलब होता है? तो इसको कैसे ले सकते हैं? a की घात m बटा a की घात n, यानी कि a की घात m माइनस n। जैसे 2 की घात 5 में भाग लगाना है 2 की घात 3 का, तो क्या होगा? 2 की घात 5 में 2 की घात 3 का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 माइनस 3 यानी कि 2 की घात 2, यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने पहला नियम पढ़ लिया और दूसरा नियम भी पढ़ लिया। पहले नियम में हमने पढ़ा कि a की घात m और a की घात n को गुणा करते हैं तो दोनों घातें परस्पर क्या होती हैं? जुड़ जाया करती हैं। इसी प्रकार यदि a की घात n में a की घात n का भाग लगाया जाता है तो मतलब क्या होता है कि वो घातें आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। अब इसी पर आधारित जैसे कुछ सवाल है जो यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे एक सवाल दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए जैसे ऋणात्मक, इसका तीसरा नियम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये सवाल ऐसे होता कि a की घात माइनस m होता तो क्या करते हम? ऐसी स्थिति में इसका मतलब होता a की घात m, यानी जैसे मान लो 5 की घात माइनस 7 है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम इसको बटे के रूप में लिखते 5 की घात 7। इसी प्रकार यदि मान लीजिए हमारे पास में जवाब है a की घात माइनस m है तो भी इसको क्या करेंगे? यहाँ पर a की घात क्या कर देंगे? m। क्या मतलब हुआ? जैसे 1 बटा 5 की घात माइनस 7 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 5 की घात 7 हो जाएगा। यानी कि बटे को वापस उस तरीके से लेकर या सादा संख्या को बटे के रूप में लेकर के हम प्लस माइनस चिन्हों को बदल सकते हैं। इसी पर आधारित मैं एक सवाल यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। तो सवाल को हम देखेंगे, इसका उदाहरण भी है, किताब में दिया हुआ भी है। जैसे सवाल दिया हुआ है 5/4 की घात यहाँ दी हुई है -2। अब इस सवाल को यहाँ पर हमें क्या करना है? हल करना है कि इस सवाल को हम कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए ध्यान से देखेंगे हम। हमें क्या करना है? जैसे ये लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है? इसको बटे के रूप में है तो इसको उल्टा कर लेते हैं ताकि सही हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 4/5 की घात क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2। ऐसा यहाँ क्यों किया गया है ये आपको समझ में आ ही रहा है, क्योंकि जैसे इसको उल्टा कर लेते हैं तो संख्या प्लस में बदल जाएगी। तो इसका मतलब हो गया जैसे 4 की घात 2 और यह हो गया 5 की घात 2, तो 4 चौकू क्या हो गया? 16 और 5 क्या हो गया? 25। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 16/25। जैसे मान लीजिए
इसी किताब में सवाल दिया हुआ है, मैं एक अनदर टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है 2/7 की घात 3 गुणा 1/2 की घात 3। अब इस सवाल को यहाँ पर हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 बटे क्या हो जाएगा 7 की घात 3 गुणा, फिर क्या हो गया 1 की घात 3 बटे 2 की घात क्या हो जाएगा 3। अब इसमें यदि हम देखें, यदि इसकी स्थिति को देखते हैं तो ध्यान से देख लें हम, तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, तो 8 बटे, अब जैसे इसको किया 7 की घात 3 का मतलब हम समझ में आया, 7 की घात 3 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 का मतलब 1 ही है, ऐसे 2 की घात 3 का मतलब 8 ही हो गया, तो 8 से 8 ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/7 की घात 3। तो ये यहाँ पर इसका उत्तर आराम से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लो, मैं एक कायदा इसका और समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल में दिया हुआ है 2 की घात 4 गुणा 3। अब इस सवाल को यदि हम यहाँ पर हल करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि 2 की घात 4 गुणा 3 दी गई, तो 2 की घात 4 गुणा 3, तो 2 की घात 4 थी, कितना हो गया 12, तो ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए सवाल दिया हुआ है, उसमें है 7 की घात 8 बटे 7 की घात 8 बराबर क्या। अब इस सवाल के अंदर देखिए तो 7 की घात 8 माइनस 8, और यदि इसको करते हैं तो 7 की घात 8 माइनस 8 का मतलब होगा 7 की घात 0, और घात 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है 2। तो इस तरीके से ये सवाल भी यहाँ पर इसी घातांकी नियमों से संबंधित है, जिसको अपन ने यहाँ पर आराम से लिया है। मैं किताब पर आधारित एक सवाल और यहाँ पर करवा रहा हूँ, ये है जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है -5 की घात 3। अब ये सवाल बहुत नॉर्मल सवाल लग रहा है, तो पहली बात तो हमें क्या करना है कि इसको प्लस में बदलना है। माइनस को देखते हैं प्लस में बदलना है, तो प्लस में बदलने का तरीका मैं बताया था 1/5 के रूप में लिखेंगे। अब इस 5 को ऊपर लिखाया 3, तो 3 इसकी घात हो गई, तो क्या मतलब होगा 1/5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 1 बटा क्या हो गया आंसर इसका 125। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर आगे। इसी प्रकार से जैसे प्रश्न दिया हुआ है 1/2 की घात 3, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बिल्कुल 1 गुणा 1 गुणा 1 बटे 2 गुणा 2